छोटे सरकार, ये नूरा फिरोज को यहाँ कितने दिन रुकने की इजाज़त मिली है? ये जितने दिन भी रुकना चाहे, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आप बता दें आप इसे कब तक लेने आएंगे? मैं इसे उस दिन तैयार रखूंगी ना। मैं तो जी आऊँगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊँगा ही नहीं। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहीं रहूँगा। ताया सरकार ने कहा था कि मैं नूर अफरोज को अपने साथ वापस लेके आऊँ, इसलिए मैं अब यहीं रहूँगा, आपके साथ, आपके घर में। इस घर में? हाँ, यहीं इस घर में। जहां आप रहेंगी वहीं मैं रह लूंगा। दरअसल हमारे पास कमरे सिर्फ दो हैं, एक मेरा और एक पुप्पी का। काफी सादा कमरे हैं, आपके घर की तरह लग्जूरियस नहीं है। नो प्रॉब्लम यार, बल्कि रिश्तेदारों में ये बातें नहीं देखी जाती, मैं रह लूंगा। और वैसे भी छोटे घरों में लोग एक दूसरे के ज्यादा करीब रहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? क्या हो गया है आपको? बाबा और कोई चक्कर? ओह गॉड! अम्मा, इस बात को लेके आप सुबह से परेशान हैं और वहां बाबा ने अलग मूड खराब किया हुआ है। गुड्डी, हंसना बंद करो। बेटियां तो माओ का दुख बांटती हैं, तुम होके मजाक उड़ा रही हो। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने पहली बार बाबा को कोई जिद करते हुए सुना है। मेरा बाप बहुत नेक इंसान है। अम्मा, वो उन पीरों में से नहीं है जो दूसरी औरतों को छुपा के रखते हैं, जिनकी माजी की अलग, हाल की अलग और मुस्तकबिल की अलग औरत होती है। बल्कि वो तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। और वैसे भी भला इस उम्र में बाबा दूसरी शादी करेंगे? हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया ने उन्हें कहा बेटे के लिए दूसरी शादी कर लो किसी और पीरजादी से। उन्होंने की नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी गुड्डी ही मेरा बेटा है। तो फिर ये नया खौफ क्या लग गया है आपको? और वो भी वो 2 टके की मुलाजमाएं। माँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा इतना डिसेंट बाप, इंग्लिश बोलने वाला, कैसी बातें कर रही है अम्मा? लिहाजा टेंशन मत लो, रिलैक्स करो, ठीक है? और प्लीज अब इस जिक्र को मत दोहराना, बंद कर दो इस जिक्र को। अम्मा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं किस तरफ जाऊं मेरे मालिक? मुझे मेरी दोनों औलादें अजीज हैं। मैं किसी की भी नजरों में नाइंसाफ नहीं बनना चाहता। कितना मान है गुड्डी को मुझ पे। ये राज खुला तो गुड्डी को तो मुझसे नफरत हो जाएगी। मेरे मालिक, मुझ पे रहम कर, मेरी दुश्वारी खत्म कर। चाय लाऊं? पिला दो। अभी लाती हूँ।
कसम से नूर अफरोज, हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। चाचा गुलामों से भी तेरा पूछा था, बता रहे थे कि तू अपने दादकों में चली गई है। तेरे अब्बा का कुछ पता चला? नहीं, वो अभी ढूंढ रहे हैं बड़े सरकार। बड़े सरकार कौन? वो हमारे दादकों के सबसे बड़े चौधरी हैं ना, इसीलिए उन्हें बड़े सरकार कहते हैं। कहाँ रहती थी तू? मैं लखी महल। लखी महल? हाँ, बहुत बड़ा महल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। 1 लाख में बना था, इसीलिए उसे लखी महल कहते हैं। अच्छा नूर अफरोज, तेरा अब्बा उन लोगों का रिश्तेदार है? अच्छा बात सुन, ये जो कार के पास लड़का खड़ा था सोना मुंडा, ये कौन है? वो मेरे चचा का बेटा है। मैं मर गई, कितना सोना मुंडा है। अच्छा तेरी तो शादी कबीरे से होने वाली है, तो मेरी शादी से करवा देना। पागल है क्या? अम्मा आ गई हैं, बातें कम करो, गिर के पड़ो। ये नया मॉडल है? जी, आपने देखा? दिखाना जरा, मुझे ज्यादा समझ है इसकी। कितने मेगापिक्सल है? और तेरी एक घटिया हरकत है, तू नहीं छोड़ेगा ईमान से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी देख सकते हैं। अच्छा, वो वाइट गाड़ी आपके बच की है? हैं? वो मेरी ही है, इनफैक्ट घर की है। वही बात हुई ना जी, हमारी इतनी औकात कहाँ के ऐसी आलाशान गाड़ी हम खरीदें। यार मेरी फ़ोटो खींचना ज़रा, इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ला। हाँ। हम ऐसा कहते हैं कि एक सेल्फी खींच लेते हैं। सेल्फी? हाँ, अगर एक ग्रुप हो लोगों का और वो लोग यू कैमरे में एक साथ देखें तो सेल्फी खींच एक मिनट, लेते हैं। कबीर भाई आप भी आए ना। पुप्पी, जरा अंदर आके मेरी बात सुन। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? ये तुम लोगों का चौकीदार और कितने दिन रहेगा यहाँ? कौन सा चौकीदार? वही जो लखी महल वालों ने नूर अफरोज के साथ भेजा है, जिसके साथ पली बड़ी उसके साथ नहीं भेजा तेरे शौहर ने। उठा के केले में पूरी रात के सफर पे रवाना कर दिया, नूरी को एक जवान लड़के के साथ। तेरा मसला क्या है कबीर? मेरा मसला तेरे देवर का वो बेटा है, उसे रवाना कर यहां से। मेरा बाप मरा है
और वो बैठा मेरे दोस्तों के साथ सेल्फियां खिंचवा रहा है। सेल्फी क्या? ओ फुप्पी, तुझे नहीं समझ आएगी। तू बस उसे चलता कर यहां से। उसे कह जब तुम लोगों ने जाना होगा तो उसे बुलवा लोगे। फिलहाल जाए, हमारी जान छोड़े, जाए अपने लक्की महल। इतना प्यारा बच्चा है, कितनी मोहब्बत से हमारे अफसोस में शामिल हुआ है। मैं उसे नहीं भेज सकती। फुप्पी, कहां रखेंगे उसे? मेरा कमरा देख, कहां सुलाएंगे उसे? अच्छा भला तो है तुम्हारा कमरा। वो इधर पलंग पे लेट जाएगा, तुम्हारा बिस्तर मैं नीचे डाल दूंगी। जी नहीं, मैं उसे अपना बिस्तरा नहीं देने वाला। वो तो फिर बंदा है। मैं तो लक्की महल का परिंदा तक बर्दाश्त ना करूं अपनी दीवार पे। तेरी इन बातों से साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि तेरी ये नफरत हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से है। उन्होंने जो भी किया है हमारे साथ किया है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है, मेरा भी बिगाड़ा है। अपने घर की औरतों को मिलने के लिए मैं कितना जलील हुआ मैं जानता हूं। तू भूल गई कि उनका लाउंज क्रॉस करने पे किस तरह से मारा था मुझे? तू भूल गई कि मेरा अब्बा तरस रहा था तुझसे मिलने को, लेकिन उन्होंने तुझे उसके जीते जी मिलने नहीं दिया। तो और मेरा बाप इतना गैर हो गया कि तेरा निकाह हुआ और उन्होंने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। किससे हुआ उसका भी जवाब देना मना था तेरी मां को। बाहर बैठे उस बेजुबान बेजान शेरू चचा को देखा है तूने? तेरी मां के छिन जाने के बाद हुआ है वो ऐसा। और गजब खुदा का, वो गरीब उनके शहर में जोगी बन के पड़ा रहा, लेकिन तेरे बेइस बाप ने उसकी खबर तक नहीं ली। नीलो नील है मेरी रूह लक्की महल के दिए हुए घाव से। मेरा बाप, मेरा दादा दरबदर हो गए, कोसों दूर आके दूसरे शहर में बस गए। तुम लोगों ने शायद मेरे अब्बा की आंखों में अपने गांव के लिए मोहब्बत और तड़प नहीं देखी। उस दिन उन्होंने इतने सालों बाद आखिरी बार अपना गांव देखा। उनकी नजरें अपने गांव के कोने कोने को चूम रही थी। कौन था वजह इन सब की बर्बादी की? हाँ, ये लोग, लक्की महल वाले और तुम्हारा वो बेहिस बाप। बस कबीर बस, बहुत बोल लिया तुमने लक्की महल वालों के खिलाफ। जो भी है जैसा भी है, मेरा बाप रहता है वहां। और अगर तुम्हें हमारे साथ लाया हुआ एक मेहमान इतना भारी पड़ा है तो हम अभी उसके साथ वापस चले जाते हैं। कितनी बुरी ही सही है तो ये हकीकत कि वो मेरा ददयाल है, और छुपी हुई सही हूं तो मैं उनकी औलाद। इस नाते से मैं उनके खिलाफ ज्यादा नहीं सुन सकती। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू उन लोगों के लिए अपना घर छोड़ के जाएगी? कबीर, अब वो वक्त नहीं रहा। हमारे घर बदल चुके हैं। तेरा तो
तेरा तो दिल भी बदल गया नूर अफरोज। तेरा दुख हमारे दुख से अलग कब से हो गया? तेरा वो कजन जिसे तू जुम्मा जुम्मा 8 दिन पहले मिली है, तू उससे मुझ पे फौकियत देगी? वो तुझे मुझसे ज्यादा अजीज हो गया? सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। तू भी ना, वो पहले ही इतना दुखी था, क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से बात करने की? हम अब तो वाकई ऐसे लगने लग गया जैसे कि हम ना घर के रहे ना घाट के। शौके, मच्छर मारने वाली जलेबी जला के ले आओ। नहीं मलका चाची, मैं ठीक हूँ। बस फारिग बैठ के बंदा या मक्खियां मार सकता है या मच्छर। मलका चाची, मैं नूर अफरोज के पास किचन में चला जाऊं? ये तो आपका बड़ापन है छोटे से कि आप इजाजत ले रहे हैं। इस घर को अपना घर समझे। थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? धमाल डाल रही है। नजर नहीं आ रहा बर्तन धो रही है? वो छोटू बेचारा सारा दिन काम करके थक गया था, तो मैंने सोचा उसे छुट्टी देके खुद बर्तन धो लेती हूँ। आप आए ना, अंदर बैठे। You need any help? मैं तो कहता हूँ धुलवा हमारे झूठे बर्तन इससे। सारी जिंदगी मुरीदों ने इनके झूठे बर्तन धोए, आज ये भी मुरीदों का बर्तन धोए कम से कम। और फ्रेंड्स से मुलाकात हुई? हाँ, उनमें से एक ने तो आपको पसंद भी कर लिया अपने लिए। अरे वाह, तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा पूछ के देखती हूँ, अब आप जैसा कहें। बोले तो आगे बात चलाऊं? इतना हौसला है? नहीं। इसी बात की उम्मीद थी तुमसे। यार तुम्हारा कजन तो बहुत ही सड़ू है, जब देखो मुझे घूरता रहता है। इसे मेरा यहाँ आना जरा भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या आप जा रहे हैं? तो क्या तुम ऐसा चाहती हो? जाहिर है नहीं। तो जाहिर है मैं भी नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। आप ना जी दिल पे ना ले,
ये तो है ही सड़ू। वैसे भी मामू की अचानक मौत हो गई और उसी दिन से मेरा निकाह का भी पता चला। ये हमारे निकाह के बारे में जानता है? नहीं, ये मेरे निकाह के बारे में जानता है। मतलब ये कि इसे ये नहीं मालूम कि मेरा निकाह किससे हुआ था। अब्बा जी ने अम्मा को बताने से मना कर दिया था। ओह, वाकई पैसे में बड़ी ताकत है भाई। अमीर ताया जात क्या मिला, मुझसे तो जैसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। मेरे सामने उसके साथ इतना फ्री होके बातें कर रही है, जानती भी है कि मैं तेरे नापसंद करने से क्या होगा कबीर। वो तो पहले ही किसी की हो चुकी है, इसका निकाह हो चुका है। वो अब ना मेरी रही ना ही इसकी। हम बात कर सकते हैं? हाँ, कैसे हो कबीर? बस ठीक ही हूँ। बहुत उदास हो ना? घर खाने को दौड़ रहा होगा। हाँ, दिल के अंदर बहुत शोर और बाहर सन्नाटा है। तुम्हें बहुत दुख है ना कि नूर अफरोज क्यों नहीं आई इतने मुश्किल मौके पे? अगर वो आ जाती तो शायद तुम्हारे दुख में कुछ कमी आ जाती। वो आई है, मगर उसके आने से मेरा दुख बढ़ गया है। अच्छा, फिर शायद ताया सरकार को एहसास हो गया कि उसे अपने घर जाना चाहिए। हैरत की बात है, उसके होते हुए तुम और भी उदास हो गए हो। अब आई है तो दो बोल भी पढ़वा लो। जब वो तुम्हारी बीवी हो जाएगी तो ताया सरकार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं ऐसा कर तो लूं, मगर क्या? मगर हैरत की बात है, दिल इस वक्त तुमसे बात करके मुतमईन हो रहा है। क्या मतलब? मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। मैं तुम्हारे सामने बैठ के रहूं और तुम अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछो। फिर तो मेरे छोटे से बेरौनक किचन में मेरे लिए चाय बनाने के लिए जाओ और मैं बेचैन होकर तुम्हारे पीछे चला हूं और तुम मुझे बाजू से पकड़ के बाहर जाने के लिए कहो और मैं ढीठों की तरह फिर तुम्हारे पीछे आके खड़ा हो जाऊं। ये तो सारे मेरी आंखों के ख्वाब थे कबीर, तुम्हारी आंखों में कब से बस गए। कभी कभी दर्द इतना शदीद होता है राबेल कि सामने पड़ी हुई कोई सी भी दवा उठा के बंदा मुंह को लगा लेता है। मैं तुम्हारे लिए महज एक दवा हूं। देखो राबेल, तुम तो खुद मुंतज़िर तीन लब होगी। अब जब मैं खुद तुम्हारी चौखट पर सरेंडर करने के लिए तैयार खड़ा हूं
तो उसे औरत की फितरी ईगो की नजर ना करो प्लीज। मेरे जख्म का मरहम अब सिर्फ तुम्हारा प्यार है। आखिर ऐसा उसने क्या कहा है कि तुम दिल बर्दाश्ता हो गए? उसका निकाह हो चुका है। क्या? हाँ, उसका निकाह हो चुका है। जब मैं और अब्बा रिश्ता मांगने गए तो पता चला कि तुम्हारे ताया ने पहले ही उसका निकाह कर दिया, किसी पीर के, या शायद उसके साथ जिसका उन्हें डर था। और नूर अफरोज ने क्या कहा? उसके चेहरे के इत्मीनान और सुकून से लगता है कि वो बहुत खुश है। कबीर, अगर तुम्हारा दिल वापस उसकी तरफ पलट गया तो? तुम बताओ, कहीं तुम्हारा दिल तो अपने मंगेतर के हक में नहीं झुकेगा? नहीं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसे? मैं उसकी गैरत बन सकती हूँ, मोहब्बत नहीं। हमारे मर्दों के अंदर गैरत का जज्बा हर जज्बे पे भारी होता है। बहुत है। पख्तांवाला के पीरों की गैरत अब मेरी जूती पे। क्या बहुत है? तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार। अम्मा, अम्मा उठे ना, चले चल के खाना खाते। इतने सालों की खामोशी, मेरी रफाकत का इतना भी हक अदा नहीं किया तुम्हारे बाप ने कि मुझे खुद खाने पे बुला लेता। रूठी हुई हूं तो मना लेता, अगर एक जिद की है तो वो ही पूरी कर देता। पता है अम्मा, मसला ये है कि आप दोनों ने पहली और एक से जिद लगाई हुई है। अगर बाबा ने उन दोनों को अपनी अना का मसला बना ही लिया है तो आप पीछे हट जाएं, खत्म करें ये झगड़ा। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल किया है। काली, जी सरकार। मेरा पानी का कटोरा गेस्ट रूम में ला के रख दो। सरकार, उस कमरे में? हाँ, मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ, कोई मसला है? नहीं नहीं सरकार, जो हुक्म सरकार। अच्छा ना अम्मा, अच्छा चले ना, मेरी खातिर उठ के बैठ जाए। गुड्डी, खुदा को मानो और मेरी जान छोड़ो। ये पता नहीं एहराम को इन दोनों लाहौर जाने की क्या जरूरत थी। पता भी है घर का सारा निजाम सिर्फ वही संभाल सकता है, फिर भी इतने टेंस माहौल में आप लोगों को लड़ा हुआ छोड़ के लाहौर चला गया। वो बीबी मुर्शद कटोरा लेने आई थी। वो सरकार ने कहा है कटोरा उस कमरे में पहुंचा दो। उस कमरे में? जी, वो कह रहे हैं कि आज वो वहीं सोएंगे।
वहां कहाँ? जी गेस्ट रूम में। देखा गुड्डी, कितना सफाक है तुम्हारा बाप। मुझे अजियत देने के लिए जानबूझ के इतना बड़ा लकी महल छोड़ के गेस्ट रूम में सोने चला गया। ओफो अम्मा, कौन सा वो वहां मौजूद है? तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी तुम। इस वक्त मेरी अजियत सिर्फ एक बीवी समझ सकती है। तुम समझ सकती हो ना अम्मा काली? बेशक तुम्हारा सरकार बेवफा ना सही, बेवफाई का फन उसे आता जरूर है। बीबी मुर्शिद, ऐसे मौकों पर जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। मर्द को ना अड़ी हुई औरत अच्छी नहीं लगती, बेशक वो उसकी मोहब्बत में ही क्यों ना अड़ गई हो, तो उसे तोड़ के ही दम लेता है। मर्द को ना झुकी हुई औरत बहुत अच्छी लगती है, हंस के हर गम सहने वाली, उफ तक न करने वाली। उसके सामने बैठकर उसके हाथों से अपने आंसू पहुंचे जाने का इंतजार करने वाली औरत अच्छी लगती है। कबीर बेटा, तुम ऊपर सो रहे हो? हाँ तो मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर नीचे बिछाया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। छोटे सरकार, आप ऐसा करें, आप मेरे कमरे में सो जाएं। नहीं नहीं, इधर ही ठीक है। नहीं, हम बरामदे में सो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप जाके सो जाएं, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। क्यों कबीर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पप्पी तुम जाओ, ये मेरे पलंग पे सो जाएंगे। आप यहाँ पर सो जाएं। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे मोहतरम समझना, इसलिए इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम अभी काफ़ी दुख में हो, ऐसी सूरत में लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम यहाँ ऊपर सो जाओ, मैं नीचे कंफर्टेबल हूँ।